अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। हालिम का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है एक ख्वाब देखने वाला। ये एक तवील नावल है जिसमें किस्तीन हैं और हर किस्त का अलग उन्वान होगा। ये सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ है। हालिम नावल निम्रा अहमद ने लिखा है। हालिम नावल उर्दू ज़बान में एक दिलचस्प समाजी रोमानवी और अफसानवी एडवेंचर कहानी पर मुश्तमिल है। हालिम सस्पेंस, सनसनी, मुज़ा और बहुत सारे वक्त के सफ़र का एक बेहतरीन इम्तिजाज है जो एक हैरत अंगेज़ मुहिम जोई को यकीनी बनाता है। फैंटास्टिक, फिक्शन, थ्रिल, एडवेंचर, टाइम ट्रेवल, फ्लैशबैक्स और सस्पेंस ये सब एक अच्छे फांसी नावल के अज्जा हैं जो इस नावल में शामिल हैं। बुनियादी तौर पर ये एक मुअम्मा है जिसमें दीगर तमाम अवामिल शामिल हैं। इस नावल में दूसरी शादी, तलाक और घर की बर्बादी का बेकार ट्रैक शामिल है। हमेशा की तरह निम्रा अहमद ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नावल दूसरे फांसी नावलों से बेहतर है, लेकिन इसने मुझे बहुत से नए सबक सिखाए हैं, यानी हाल में रहना, मुस्बत रहना और इल्म/हुनर का भरपूर इस्तेमाल करना जो किसी के पास है। लेकिन इस नावल में सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्ती और एतमाद की है। किस तरह तालिया, फातेह, आदम और दातन ने अपनी दोस्ती की हिफाजत की और अपने दोस्तों की मदद के लिए अपनी हदों से आगे बढ़ गए। निम्रा अहमद का हालिम नावल टाइम ट्रेवल की कहानी के बारे में है। ये दो किरदारों की जिंदगी के गिर्द घूमती है। मरकजी हीरो एक सियासी रहनुमा वान फतह रमजल और एक फनकार तलबा मुराद हैं। कहानी उनके नुकसान और फायदे, उनके खौफ और ताकत और जिंदगी में पेचीदा चैलेंजों का सामना और उन पर काबू पाने के तरीकों पर मरकूज है। इन किरदारों के जरिए बताई गई ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि वो अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहानी के दीगर अहम किरदारों में लियाना साबरी, आदम बिन मोहम्मद, उसरा महमूद और अशर महमूद शामिल हैं। ये नावल आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हालिम की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये उर्दू में लिखी गई किताबों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ है। उर्दू में लिखी जाने वाली किताबें अमूमन ख़ानदानी सानिहात और समाजी सियासी नज़रियात के बारे में होती हैं, लेकिन हालिम ने उर्दू मुसन्निफ़ीन के लिए हसास मौज़ूआत पर लिखने का एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। नावल की लंबाई कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगर आप आमतौर पर लंबी लंबी किताबें खाते हैं तो ये कहानी आपके लिए तोहफा है। ताहम अगर आपने माजी में लंबी लंबी किताबें शाज़ व नादिर ही पढ़ी हैं तो आपको जल्दी से पढ़ना मुश्किल हो सकता है। पूरे तजुर्बे को दिलचस्प बनाने के लिए कहानी शुरू से आखिर तक आपको दिलचस्पी और सेहरज़दा रखती है। अगर आपने ये नावल पढ़ लिया है तो कमेंट्स में बताएं, क्या वाकई ये इतना अच्छा नावल है? आखिर में इतना ही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।